एक सवाल और पूछता हूँ बिल्कुल। कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की एक जो उम्र होती है वो 21 से 32-33 साल तक, क्या इसमें प्रेम करना जरूरी है? हो तो जाता है। ये बहुत नेचुरल है। जी। प्रेम की उम्र और पढ़ाई की उम्र लगभग एक ही है। और हमारे जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा हार्मोनल चेंज है, वो उसी दौर में होता है, तो बहुत नेचुरल है। इसमें हम केवल यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर उस प्रेम से डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो तो आप प्रेम को छोड़ दें या सिविल सेवा की तैयारी छोड़ दें। कोई एक चीज को चुनना पड़ेगा। और इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो इसको विस्तार करके। एक मौलाना साहब नमाज अदा कर रहे थे। सॉरी, हाँ, मैं कह रहा था कि एक मौलाना साहब नमाज अदा कर रहे थे, तो उसी दौरान एक बाबला सा व्यक्ति पागलपन के वेश में उनके सामने से गुजर गया। हदीस कहता है कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा हो तो उसके सामने से अपना गुजरे, वो पाप का भागी बनता है। तो आगे चलकर मौलाना साहब के कंप्लेन पर उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और वो कंप्लेन करते हैं कि ये व्यक्ति जब मैं नमाज अदा कर रहा था तो मेरे सामने से गुजरा। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया? तो उसने कहा कि दरअसल मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम में खोया हुआ था और मुझे पता नहीं चला कि कौन कहां नमाज अदा कर रहा है, और मैं चला गया। तो इस पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मौलाना साहब से पूछा कि यह एक व्यक्ति के प्रेम में था, तो इसको इस बात का एहसास नहीं रहा कि आप नमाज अदा कर रहे हैं और हदीस के नियमों का वो उल्लंघन करके चला गया। लेकिन जब आप नमाज अदा कर रहे थे तो आपको कैसे पता चला कि कोई आपके सामने से गुजर गया? यानी कि आप, तो इसका मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आप नमाज अदा नहीं कर रहे थे, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, आप एक रस्म अदायगी कर रहे थे। क्योंकि आपको जब अगर एहसास हो गया कि कोई गुजर रहा है, इसका मतलब आप इबादत में पूरी तरह तल्लीन नहीं, यानी कि आप कंसंट्रेटेड नहीं थे। तो कहने का मतलब डिस्ट्रैक्शन से वो तय होता है। तो प्रेम जो है, अगर उससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे दूर हो जाइए, अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो प्रेम कोई गलत चीज नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत